उन लोगों को बाहर बंद कर दिया था, उसकी ताकत नहीं थी बचाने की। तो ये जो गुंडे हैं जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं इनको गुंडा, तो ये जो गुंडे थे, अब इन गुंडों के खिलाफ क्या रोहन राय हमारे नेटवर्क पे आके कुछ बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं? अगर कन्फेस करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए रोहन से, आप रोहन से बात कीजिए अगर रोहन आपके संपर्क में है तो। रोहन मेरे को मिला, उसके बाद वो मेरे को घर लेके गया। इनफैक्ट घर लेने के बाद, मैं कल की बात कर रहा हूँ, घर लेने के बाद उसने मेरे को पानी वानी पिलाया और उसने कुछ खिचड़ी बनाया था, वो मुझे खिलाया जबरदस्ती और बोला कि नहीं आप मुझे मैं क्या करूं, ये उसने बताया। ये वो खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई एक काम कर, कोर्ट में जा। नीलेश ओझा जी का नंबर मैंने उसको दिया, मैंने उसको नंबर दिया नीलेश ओझा जी का कि इनको फोन कर और इनके थ्रू तो कोर्ट में जा और सारी चीजें बोल दे। बस तेरे को कम से कम दिशा तो माफ करेगी। सुशांत के साथ तो उसका कोई नहीं था, लेकिन कम से कम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं गणेश जी आप, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोहन रॉय के बारे में यह कहा जा रहा है कि रोहन रॉय कन्फेस करना चाहता है, सच्चाई उगलना चाहता है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, एसएसआर वॉरियर के तरफ से मुझे भी मैसेज आए हैं और कहीं से हमें भी संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आपने तो मुझे कहा ही था कि रोहन राय सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी चाह रहा है। हाँ, ये बात आपने सही कही। वो मुझे यही बात कह रहा था कि मैं नीलेश जी का मुझे नंबर दो, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे 2 पुलिस गार्ड मेरे पास नहीं रहेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये बात तो है, आपने सही बात की। आपको जो भी मैसेज आए हैं सही आए। तो वही वही मेरे पास संदेश आया, द मोमेंट ही विल गेट द सिक्योरिटी ही विल रिवील एवरी ट्रूथ। तो वो कह रहा है कि हर सच को खोल के और मैं आपको और एक बात बता दूं, रोहन राय तो बाद में, एक आपको और एक लड़का पता होगा, इंद्रनील। इंद्रनील, हाँ दिशा का जो मुंह बोला भाई, हाँ, बचपन से उसका भाई, ये एक दिन पहले ही उसका बर्थडे आता है दिशा के, तो वो उसने मनाया। और इंद्रनील सारी की सारी चीजें बोलने को तैयार है। रोहन पलट भी जाएगा तो भी इंद्रनील नहीं पलटेगा, मेरे को गारंटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जल्द ही हम एसएसआर वॉरियर को बताएं और गुरगांव और गुंडों को बताएं, मुंबई के अभी तक के गुंडे। एक आपकी तरफ से सिक्योरिटी चाहिए। देखो वो मैं वर्सोवा में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी ना सबूत है, लेकिन बताइए। रोहन जो जहां रहता है मेरे घर के बाजू में ही है, 1 किलोमीटर दूर ही रहता है, और उसी के साथ इंद्रनील भी रहता है। इंद्रनील भी रहता है। हाँ, तो ये दोनों की आप सिक्योरिटी कर दो, वो आ जाएंगे कोर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं आज ही बात कर रहा हूं। और भी जो मैंने नंबर दे दिया, नीलेश जी का नंबर दे दिया उनको। नहीं, नीलेश जी से भी बात कर रहा हूं और भी जिनसे मैं बात कर सकता हूं। आप चिंता न करिए, मेरे पास इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर हैं, मेरे पास पुलिस के भी बड़े ऑफिसर हैं, मेरे पास रॉ के भी ऑफिसर हैं। आप चिंता न करिए। नहीं, मैंने वैसे मैंने मेरे कुछ आप मेरी तरफ से, और अगर रोहन इस शो को देख रहे हैं, देखते ही हैं, तो मैं रोहन को ये कंफर्म कर रहा हूं कि रोहन, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जिस गलती की वजह से तुम्हें सजा हो सकती है और भयंकर सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और वही सजा हो सकती है जो दूसरों को इस केस में मिलने वाली है, अत्याचारी को। गुनाह छुपाना भी। हाँ, तो अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो, खुद को अगर बचाना चाहते हो, तो आप आकर के सारी सच्चाई पुलिस के सामने रिकॉर्ड कर दो और हम लोग उसका बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे शो को पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले सब देखते हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि दिशा और सुशांत के जो अहम गवाह हैं
वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। मैं बार बार, मैं कल भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं। नहीं, वैसे तो मैंने एक अपना दोस्त है मेरा एक्शन डायरेक्टर, उसको वहां पे घर पे रखा है, वैसे कोई खतरा नहीं उसको, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी होती है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं वही कह रहा हूं कि कल मैंने रूप कुमार साह के बारे में भी हाथ जोड़ करके मुंबई पुलिस से आग्रह किया था और वहां के महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से कि आप रूप कुमार साह को सिक्योरिटी दीजिए। सुशांत केस में वो बहुत बड़े गवाह हैं और दिशा के मामले में बहुत बड़े गवाह जो अब आपके सामने कह रहे हैं कि वो सच बोलने के लिए तैयार हैं। इवन ऑन कैमरा दे आर विलिंग टू कम एंड दे आर विलिंग टू रिवील द ट्रुथ। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर साहब, महाराष्ट्र के डीजीपी साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब और देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस केस में जो सारे चश्मदीद गवाह हैं उनकी जान को बेहद खतरा है। खतरा तो हम लोगों की भी जान को है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने अपने जान को हथेली पर लिया हुआ है। आप तो दिल्ली में आप कृपा करके इनके जान की गारंटी लीजिए, क्योंकि आज जिस तरह से गणेश शिवारकर जी ने हमें फोन कॉल, उसके चैट, उसके जो डिटेल्स हैं वो मैंने रिवील किया है, और रात में इन्होंने मुझे खुद फोन किया, ये नीलेश जी को फोन कर रहे थे, मुझे फोन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए इस तरह से संजय राउत धमका रहा है साफ साफ। तो अब धमकी भी आपके सामने आ गई है। संजय राउत जो इस देश का लॉ मेकर है, वो एक सांसद है। संजय राउत एक सांसद होकर के एक व्यक्ति को रात के 11:45 और 11:56 पर फोन करके धमकी दे रहा है। एक फोन उसने किया 11:45 को, उसमें थोड़ी बात हुई, मैंने फिर फोन कट कर दिया। फिर आपको फोन किया, देखिए आप, उसके बाद आपको फोन किया मैंने, फिर उसके बाद वापस से उसका फोन आया